पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज प्रभु वचन सुनेंगे। हमने सुना कुछ दिन पहले कि यीशु सच्चा गडरिया है। यीशु है चरवाहा, जो ईश्वर भी चरवाहे हैं। वे भी हमें अच्छी हरी भरी घास में ले चलते हैं, हरी घास खिलाने के लिए। ऐसे गीत भी हम उसके बारे में जानते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, सबको पता है, हर वक्त गाया जाता है। ईश्वर का वचन बताता है कि यीशु अपने आप को साबित कर रहे थे लोगों के सामने कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तुम्हारे बीच में क्यों आया हूँ। बारंबार यीशु बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लोग उन पर आसानी से विश्वास नहीं करते थे। और अक्सर यीशु ऐसे अविश्वास से घिरे गए, अविश्वास या शक के बिना पर वे लोग उनको शक की नज़र से देखते थे। विशेषकर जो यीशु के विरोधी थे और यीशु से नफ़रत करते थे, यीशु के चमत्कार देखने पर भी उनको विश्वास नहीं करना था, उनको दूसरों को भी सच्चे राह से भटकाना था। किंतु यीशु को प्यार करने वाले भी लोग बहुत सारे थे, और यीशु जिस परिवार में जहाँ कहीं जाते थे, कई सारे लोगों के परिवार में, घर में यीशु गए, कई घरों में यीशु रहे, कईयों को चंगाई दे के यीशु तुरंत लौट आए। एक ऐसा परिवार था प्यारे भाइयों और बहनों, जो यीशु को बहुत प्यारा था, और वह परिवार है लाजरस का परिवार, 3 लोगों का। और यीशु पकड़े तो 4 लोग हो जाएंगे। ऐसे यीशु को लाजरस यीशु का मित्र था। वही लाजरस जो मरने के 4 दिन पश्चात यीशु आए और उसे जीवन दान दिया, फिर से जीवित किया। यीशु के लिए एक क्षण काफ़ी था, 4 दिन भी 4 क्षण के बराबर ही है, क्योंकि वो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वज्ञानी ईश्वर, सर्वव्यापी ईश्वर, सब जगह उपस्थित है ईश्वर। उसे पता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये एक परिवार बेथानी में रहता था, बेथानिया में, और वहाँ उनकी लाजरस उनका यदि मित्र था तो वो अपने घर लेके आता था। शायद लाजरस यीशु को बहुत भाया, क्योंकि वो यीशु वचन सुनता था। हालेलुया। मैं ऐसे समझती हूँ कि उसे यीशु के शब्द, की बातें सुनने में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि यीशु को बोलना था। यीशु वचन बोलते थे, यीशु नाव पर चढ़े, यीशु वचन बताते, यीशु चलते चलते यीशु वचन बोलते थे, नाव पर चढ़े यीशु वचन बोल। लोग पीछे पीछे आ रहे थे भीड़ बनाकर। तो लाजरस भी उनमें से एक, और यीशु की पहचान हुई, परिचय हुआ। उनकी 2 बहनें थी लाजरस की, मार्था और मरियम। वे भी यीशु को बहुत चाहती थी, यीशु से प्यार करती थी। यीशु अक्सर उनके घर पर एक अतिथि के नाम पर या मेहमान के तौर पर जाते थे, जब कभी उनको मौका या समय मिलता था। पेतरुस के घर पर भी यीशु गए हैं, जब उनकी सास बीमार थी, बुखार से उसे चंगाई देने गए। जायरस की बेटी जब वो मरी थी तो उसे ज़िंदा करने गए। कई सारे लोगों के घरों में काना में विवाह था, वहाँ पर यीशु गए चमत्कार करने के लिए। यीशु सह परिवार, माँ मरियम को भी बुलाया था, शिष्यों को भी बुलाया था। वहाँ यीशु ने तो साक्षात चमत्कार ही कर दिया, पानी को अंगूर के रस में बदलकर उस परिवार को नाश के गर्त पर जाने से, या उनकी ज़िंदगी में जो विनाश आने वाला था, विवाह के दिन ही उनको लोग श्राप देकर निकलने वाले थे, उससे यीशु ने उनको बचाया, वह एक चमत्कार करते हुए। ऐसे एक ये परिवार है लाजरस का परिवार, जहाँ यीशु अक्सर आते थे और उनसे बैठकर बातें करते थे, क्योंकि वे सुनते थे। और यही ईश्वर को चाहिए, यीशु यही चाहते हैं कि हम उनकी सुने। वहाँ लाजरस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। अभी तो मैंने कहा, उसे मरे में से जिलाया था। उस मर चुका था, उसे कब्र में दफना चुके थे। कब्र पर एक बड़ी चट्टान, बड़ा पत्थर रखा था,
यीशु ने शब्द मात्र से ही उसे हटाया उस पत्थर को, और यीशु स्वयं वहाँ खड़े थे और उन्होंने वो चमत्कार किया, लाजरस बाहर आओ कहते हुए, और लाजरस वहाँ से बाहर आता है जिंदा होकर, खुद चलकर। कब्र तक तो 4 लोग तो लेके जाते हैं, उठाकर डालते हैं कब्र में, सही है ना, लोग पकड़ते हैं, उठाते हैं मरने के पश्चात, लेकिन लाजरस को यीशु ने जीवित किया। यीशु कौन है? ईश्वर, प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, उसने जीवित किया। तो अब वो खुद चल के बाहर है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपनी ताकत उसमें इतनी है कि वो मृत स्थिति से जी उठा, फिर भी वो खुद ब खुद चलकर यीशु के एक शब्द मात्र वचन पर उसकी शक्ति को महसूस करते हुए, सुनते हुए वो बाहर आया। हालेलुया। मतलब ही इसका ये मुझे लगता है कि यीशु के वचनों को सुनने में लाजरस को बहुत दिलचस्पी थी। हालेलुया, हालेलुया। या यीशु जब थकते थे विश्राम के लिए भी वहाँ जाते होंगे, या खाना भोजन मर्था भोजन स्वादिष्ट बनाती थी तो इसलिए भी जाते होंगे। हालेलुया। आप भी भोजन स्वादिष्ट भोजन बनाइए, यीशु आपके भी घर में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु को धन्यवाद, यीशु मसीह की स्तुति हो। आगे वचन को पढ़ते हैं। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वाले में लाजरस भी था। मरियम ने औधा सेर, असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया या अभिषेक किया। 12:3 हम पढ़ते हैं, 12 का 3 वाक्य, संत यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में 3 वचन। यहाँ क्या हुआ कि ईसा उनके घर में गए, ईसा के सम्मान में भोज रखा था, ऐसे लिखा है। लोगों ने उन्हें बुलाया था, कई बार लोग बुलाते थे, कई बार ईसा खुद जाते थे। तो वहाँ मर्था के बारे में तो हम जानते हैं, वो शिकायत ही करती थी कि आप उसे कुछ बताओ कि वो मुझे मदद करे, वो मेरी मदद नहीं करती, ऐसे वैसे, मैं मेरी बहन। किंतु वो मर्था यीशु के चरणों में मर्था खाना परोसती थी, मरियम यीशु के चरणों में बैठी थी, वह यीशु के वचन सुनती थी। हालेलुया। ऐसे लोग होते हैं घर में, मेहमान आते ही वे उनके साथ ही चिपक के बैठते हैं, बातों में उलझ जाते और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी बातें करेंगे, काम कोई और ही करता है। नाश्ता बनाओ उनके लिए, चाय बनाओ या उनके लिए कुछ भोजन बनाओ, ऐसे। मर्था उसमें से एक थी जो बहुत ही चंचल थी, जोश में वो पूरा काम कर लेती थी, बीच में बड़बड़ाती भी थी अपनी बहन को कि यीशु आपसे कुछ कहते क्यों नहीं, ये कुछ काम नहीं, मेरा हाथ नहीं बटाती, वगैरह वगैरह। लेकिन यीशु को वो परिवार अच्छा लगा, क्योंकि वे प्रभु में विश्वास भी कर रहे थे। जब उसका विश्वास डगमगाया तो यीशु ने कहा, मर्था, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी। हालेलुया। यीशु ने उसको याद दिलाया कि तुम विश्वास तो करती हो, विश्वास में तो अटल हो तुम, फिर भी यीशु में विश्वास करो। तुम आज तुम्हारा भाई मर गया है, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो, इसलिए तुम मुझे दोष दे रहे हो, इसलिए तुम शिकायत कर रही हो कि यदि यीशु जो लाजरस के मित्र है वो यहाँ होते, क्योंकि यीशु यहाँ नहीं है इसलिए लाजरस बीमार होकर चल बसा और अब वो नहीं आ सकता जिंदा। यीशु कहाँ है, ये उसकी परिस्थिति थी। तब यीशु ने उससे कहा, ईश्वर में विश्वास रखो, पिता ईश्वर में, और मुझ में पर भी भरोसा या विश्वास रखो, नहीं डरो, मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यही संदेश हमें भी यीशु देते हैं और वे कहते हैं कि तुम भी नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ,
मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा, जहाँ इतने भी दूर रहूँगा, चाहे 4 दिन लगे, 40 दिन लगे, मैं आऊँगा ज़रूर तुम्हारी बातें सुनूँ, तुम्हें आशीष देने के लिए। और वहाँ क्या किया, स्वागत में यीशु के दरवाजे पर या अंदर आते ही यहूदियों की एक प्रथा थी कि वे लोग पवित्र इत्र लेकर, या पानी, जब पानी से भी कुछ लोग धोते हैं पैर या धुलाते हैं अपने मेहमानों को। यीशु के पैर धोने के लिए उन्होंने आयोजित किया। मरियम जो यीशु को प्यार करती थी, तो उसने सोचा कि मैं कुछ और अलग करूं ईसा को मैं ख़ास महसूस कराने के लिए। तो उसने सबसे महंगा इत्र लाया और वो यीशु के पैरों पर डालकर उसे धोने लगी। उसका सुगंध इतना सुगंधित था, वो पूरा घर महक उठा। मैं भी लोगों के नाकों में भी घुसकर वो भी बातचीत करने लगे। यूदस तो बातचीत कर ही रहा था। अगले कुछ वाक्यों में लिखा है कि वो भुनभुना रहा था, इतना क्यों, इतना महंगा जो इत्र बहा रही है, कितने हज़ारों का है, और ऐसे वैसे पैरों पर डालने की ज़रूरत क्या है, कितने गरीब लोग खाना खा सकते थे, ऐसे वैसे उसने कहा। किंतु मरियम ने एक न सुनी। उसने केवल ईसा को, यीशु को, अपने प्रभु, अपने स्वामी को अपने सामने देखकर उसे उंडेल दिया उनके चरणों में, उन आशीष पाने के लिए, या एक पश्चाताप के रूप में कह सकते हैं कुछ। यीशु के सामने वो बैठकर, वो यीशु के पैर धोकर वो अपने लिए मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। यीशु को उतना महत्व दे रही है, उनका सम्मान दे रही है। हालेलुया। उस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी अच्छा लगता है, हम यदि किसी के घर पर जाए, कोई मुँह टेढ़ा करे तो हम वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमारा कोई, हम भी किसी के घर जाए, कोई मुस्कुराते हुए स्वागत करेंगे, दो प्यारी बातें कहेंगे, आपको कुछ अच्छा खिलाएंगे, बैठेंगे, तो आप भी अच्छा महसूस करोगे। आप वहाँ बारंबार जाओगे अतिथि के तौर पर। जैसे आपका भी यदि स्वागत करे अच्छे से, तो आप भी वो खास सम्मान महसूस करते हैं। यीशु को भी वही महसूस होता था, और यीशु के आशीष उनको प्राप्त होते थे। क्योंकि यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु ईश्वर है। हालेलुया। ईश्वर हमेशा जहाँ कहीं भी जाते हैं तो आशीष देते ही हैं, वहाँ आशीष होगा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप भी यीशु को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने मन में बुला सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम भी यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। यीशु ज़रूर आएंगे, यीशु आएंगे। मन ही मन आप आंखें बंद करके प्रार्थना करें या आंखें खुली रख के प्रार्थना करें। हाथ आप जो भी यीशु को देना चाहते हैं वो आप गरीबों को भी खिला सकते हैं, या तो यीशु को दे सकते हैं। ईश्वर के नाम पर आप दान कर सकते हैं। ऐसे कई सारे काम हम कर सकते हैं जहाँ यीशु को अच्छा लगे, ईश्वर को अच्छा लगे। जबकि यहाँ यीशु के लिए जो मरियम ने किया वो यीशु को बहुत अच्छा लगा, और मरियम का एक स्वभाव हमें दिखाई देता है। उसने अपना समर्पण किया। उसके लिए जो सबसे खास चीज़ थी वो इत्र, जटामासी इत्र उसे कहते हैं। आज के दिनों में पता नहीं वो हमें मिलेगा या नहीं। जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों में उसने विलेपन किया, और आगे अपने उसने केशों से उसके चरण पोंछे। हालेलुया। यीशु के चरण मरियम ने, लाजरस की बहन ने, अपने केशों से पोंछे। उसके बाल लंबे थे। केश होता है सबसे ऊपरी भाग हमारे बदन का, हमारे शरीर का, हमारे सिर का भाग जो है, और शरीर के ऊपरी भाग हिस्सा होता है, और उस पर जो बाल यदि केश है तो उसे मुकुट कहते हैं। औरतों के लिए उसकी सुंदरता कहा जाता है। पुरुषों के बाल है तो, अच्छे बाल है तो उनको कहते हैं कि मुकुट है, मुकुट सिर पे। तो इस प्रकार
यदि वो अपना मुकुट, अपनी सुंदरता यीशु के चरणों में बहा रही है, यीशु के पैर अपने केशों से वो पोंछ रही है, इसका मतलब उसने अपना संपूर्ण समर्पण यीशु के चरणों में किया। और यही ईसा चाहते हैं हम सब से, हम भी अपना ऐसा समर्पण करें, यीशु के लिए अच्छे कार्य करें। यीशु को अच्छा लगेगा, यीशु हमें आशीष